दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूँगा एसएससी जीडी 2026 के बारे में और आपको बताऊँगा वो सारी ट्रिक्स जिससे आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली निकाल सकते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और जो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ या बुक्स बता रहा हूँ, अगर आपने उतना भी कर लिया तो आप ये मान के चलिए आपका रिटन एग्ज़ाम कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप सबको तो पता ही होगा कि एसएससी जीडी 2026 का नोटिफ़िकेशन आपका आउट हो चुका है और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली 31/12/2025। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे इस बार एसएससी ने अच्छे नंबरों पे वैकेंसी को रिलीज किया है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहने वाली है 25,487 और आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो एग्जाम है वो भी आपका मार्च या अप्रैल के मंथ में कंडक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने एग्जाम पैटर्न पे और उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा सीधे एग्जाम में और आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की। तो आप यहाँ देखेंगे आपके यहाँ पे 4 सेक्शन रहने वाले एग्जाम में और आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। अब देखिए आपका हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। यानी हम यहाँ देखते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले 80 और आपको उसके लिए मिलेगा समय सिर्फ 60 मिनट का। यानी आप कह सकते हैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 45 सेकंड का ही वक्त मिलेगा। यहाँ से आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और समय कम है। तो सबसे पहली चीज हमको यहाँ समझ में ये आती है कि हमको अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम इस पेपर को पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपको सेक्शन बताते चलूँ कि आपके यहाँ 4 सेक्शन रहने वाले हैं और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप देखेंगे आपके जो सेक्शन वाइज सब्जेक्ट है, तो देखिए सेक्शन ए में आपका रीजनिंग है, सेक्शन बी में आपका जीके है, सेक्शन सी में आपका मैथ आएगा और सेक्शन डी में आपका इंग्लिश या हिंदी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ आपको इस एग्जाम को कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए सबसे पहली चीज ये होती है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कि हमें ये देखना होता है कि उस एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है और उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है उस एग्जाम के पुराने साल के पेपर। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको एसएससी के जितने भी जीडी के पुराने साल के पेपर है उन सारे पेपर को लगाना ही लगाना है। तो आप पुराने कम से कम 3 से 4 साल पुराने सारे पेपर लगा लीजिए एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। वहां से आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए मैं सेक्शन वाइज सारे टॉपिक को डिस्कस करता हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पार्ट ए पे। पार्ट ए में आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है सिर्फ पुराने साल के पेपर। उसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। अपने फोन में आप 2 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक तो आप टेक्स्ट बुक ऐप है और सेकंड आपका है ऑलिव बोर्ड। आप इन दोनों ही ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और इनसे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग सारे पुराने पेपर को निकालिए और हर पेपर का जितना भी रीजनिंग आया है, ऐसा नहीं आप जीडी की रीजनिंग लगाइए, आप 10+2 सीजीएल, आप उन सारे प्री लेवल की रीजनिंग को ट्राई करिए। तो वहां से आपकी रीजनिंग पूरी कवर हो जाएगी। अगर सपोज करिए आपको किसी टॉपिक पे डाउट आता है तो आप जाके यूट्यूब पे जाइए, तो यूट्यूब पे किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए और उससे अपनी रीजनिंग के सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर आपने ये 2 चीज कर ली तो आपकी रीजनिंग पूरी कवर हो जाएगी। आपको किसी भी बुक की नीड नहीं होगी, सिर्फ पुराने साल के पेपर और किसी टॉपिक में अगर आपका डाउट रहता है तो आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। आप इतना करेंगे तो आपका रीजनिंग पूरा वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आप ज्यादा सोर्सों के चक्कर में मत पड़ना। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले पार्ट पे, वो आपका है जीके। देखिए जीके के रिगार्डिंग आपको 2 ही चीज करनी है। पहली चीज आप लूसेंट की बुक ले लीजिए और उस बुक को ही पढ़िए। ज्यादा सोर्स के चक्कर में मत पड़ना। और हाँ, जो करंट अफेयर आता है एसएससी में वो मतलब बहुत ही अनइवन आता है। कई बार एसएससी क्या करती है, 1 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लेती है। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो पूरे 1 साल का लेके चलना है आपको। ऐसा नहीं आपने 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लिया और आपका काम हो गया। क्योंकि एसएससी कई बार क्या करती है, 1-1 साल पुराना भी करंट अफेयर आपसे पूछ लेती है। और जीके में आपकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। जैसे फोक डांस के बारे में पूछ लेगा, ये डांस कहाँ से है, या फिर कला से जुड़े हुए व्यक्तियों का नाम पूछेगा। आपके संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उनके बारे में पूछेगा, फेस्टिवल के बारे में पूछेगा, मेले के बारे में पूछेगा और जितने अवार्ड्स हुए हैं उनमें मतलब किसको क्या अवार्ड मिला है उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। यानी इस तरह के स्टैटिक जीके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में। आपको बस इतना ही पढ़ना है। अगर आप सपोज करिए आपने लूसेंट या फिर करंट अफेयर को पढ़ लिया है तो अगर आपको और सोर्स पे जाना है तो आप सिर्फ एसएससी के पुराने साल के जीके के क्वेश्चन ही देखना, ज्यादा इधर उधर मत भटकना। क्योंकि जीके अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा और आपके पास 3 से 4 महीने का ही टाइम है इस एग्जाम के लिए। आपके लिए इतना ही सोर्स इनफ है जीके के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक मैथ के बारे में। तो देखिए मैथ में आपको सिर्फ 2 चीज करनी है, ज्यादा मत कहीं भटकना। पहली चीज आपको प्रीवियस ईयर के सारे मैथ के क्वेश्चन लगाने हैं।
सेकंड आपको क्या करना है, यूट्यूब पे कोई भी एक टीचर देख लीजिए। सपोज करिए आपका जिस भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग यूट्यूब पे कोई एक टीचर देखिए, उससे अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। वहां से टॉपिक आप क्लियर करने के बाद सिर्फ पुराने साल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। इधर उधर के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं, क्योंकि पुराने साल के क्वेश्चन आपके इनफ रहने वाले हैं। अगर आपने उतना भी लगा लिया तो आप समझिए आपका मैथ पूरा कवर हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए, इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको 2 बुक लेनी है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। पहली बुक है आपकी नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट, और सेकंड आपकी रहने वाली है ब्लैक बुक। अगर सपोज करिए अगर मतलब टाइम कम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीतू सिंह मैम की जो प्लेन टू पैरामाउंट है, आपको उस बुक को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने वो बुक अच्छे से पढ़ ली है, तो आप ये मान के चलिए आपका जो एसएससी जीडी का जो इंग्लिश है वहां से पूरा का पूरा हो जाएगा। और अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, तो उसके लिए ब्लैक बुक काफी अच्छा सोर्स है। आप लोग ब्लैक बुक के थ्रू अपनी वोकैब को अच्छा कर सकते हैं, और यही 2 बुक आपके लिए इनफ है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको पुराने साल के पेपर लगाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो आप ये मान के चलिए आपका जो एसएससी जीडी का रिटर्न है वो तो निकल ही जाएगा। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाने हैं। तो देखिए मॉक आपको कब लगाने हैं, ऐसा नहीं आप वेट करिए आप पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब मॉक स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये सोचा तो आप मान के चलिए आप मॉक लगा ही नहीं पाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका 40-50% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक से भी आप इम्प्रूवमेंट करते ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट हर वीक में 2 मॉक लगाने हैं। तो ऐसे करते करते आप महीने में 8 मॉक लगा लेंगे, और जैसे ही आपका एग्जाम पास आ जाए तो आप वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार मॉक लगाइए। तो आप वहां से क्या करेंगे, आप अपना टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करेंगे। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी उनके अच्छे होते हैं, पर उनके पास स्पीड नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते और उनका पेपर छूट जाता है। इस एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है। जो बच्चे ये दोनों चीज अचीव कर लेते हैं उनका पेपर निकल ही जाता है। आपको इन दोनों ही चीज पे फोकस करना है, अपनी स्पीड के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करना है। अगर आपने ये दोनों चीज कर ली तो आपका पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। और जितना मैंने बताया अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप मान के चलिए आपका जो रिटर्न एग्जाम है बहुत अच्छे नंबरों से निकलेगा। आपके रिटर्न में आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी अगर हाँ आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट हो आपको आराम से मिल पाए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।